हमें तो पता है कि दादी ने कहा था कि एक लोटा भगवान के जल जरूर चढ़ाना है, एक लोटा जल जरूर चढ़ाना है। हम भाग के जाते हैं और एक लोटा जल भगवान को चढ़ाकर बोले प्रभु तू जाने तेरी माया जाने। गुणीजन लोग कहते हैं कि पहले जानो, पहले जानो, पहले जानना जरूरी है। हम जिसे जानते ही नहीं उसके लिए कहते हैं साहब विश्वास करो, उनसे प्रेम करो, उसमें भाव कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। व्यक्ति अनादर उसी वस्तु का करता है जिसके बारे में वो जानता नहीं। आज भगवान 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 का ढोल सारी दुनिया बजाती है, लेकिन महाराज वास्तविकता यही है, हम भगवान को कितना जानते हैं, हम भगवान के बारे में कितना जानते हैं। जब हम जानेंगे ही नहीं तो विश्वास बिना जाने तो महाराज हम अपने सगे पर विश्वास ना करें तो भगवान पे विश्वास कैसे होगा? मीरा को भगवान मिले क्यों? क्योंकि उसने भगवान को जाना। अगर वो जानती नहीं ना तो फिर भगवान उसे प्राप्त हो ही नहीं सकते। शबरी को भगवान मिला क्यों? क्योंकि उसने भगवान को जाना। अगर बिना जानती नहीं तो महाराज उसे कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। अनेकों भक्त हैं, अनेकों भक्त। भगवान प्रकट ऐसे थोड़ी भगवान प्रकट हुए, भगवान उनके यहीं गए जिन्होंने भगवान को जाना। और मैं तो ये जानता हूं कि व्यक्ति भगवान को पहले जान ले। अगर एक बार भगवान को जान लेगा ना तो फिर वो आडंबर में नहीं पड़ेगा, फिर वो आडंबर में कभी नहीं पड़ेगा। और अगर वो नहीं जानेगा तो फिर तो महाराज जिसके मुंह में जो आवे वही ज्ञान पिला जाए हैं? अब 4 माताएं हाथ में जल का लोटा लेकर भगवान के मंदिर में जा रही थी। बीच में कोई मिल गया, कहां जा रहे हो? बोले भगवान के मंदिर। तो बोले ये कैसे, ऐसे कैसे? बोले क्या हुआ? अरे इसको ढका तो नहीं। लो महाराज, अब मैया भगवान से ज्यादा तो ढकने में, ओढ़ने में, बिछाने में लग गई। इसलिए गुणीजन लोग कहते हैं जानना जरूरी है। अगर जानोगे नहीं तो निश्चित मान के चलना कुछ नहीं। हम गुरुद्वारे पे हमारे अपने गुरु के यहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम अपने गुरु के यहाँ दौड़ दौड़ के क्यों जाते हैं? उसका मूल कारण है हम गुरु को जानते हैं, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। हमारे घर में कोई दुख तकलीफ कोई भी परेशानी होती है तो हम जाके अपने गुरु को कहते हैं और गुरु केवल आशीर्वाद मात्र से उनका निवारण कर देता है। तो जब गुरु आशीर्वाद मात्र से उनका निवारण कर देता है तो क्या हम कभी दौड़ दौड़ के भगवान के यहाँ गए? कभी हमने भगवान को अपना माना? हमने कभी भगवान को अपना माना? बताओ एक बार। हम भगवान को अपना मान ही नहीं पाए। क्यों नहीं मान पाए? क्यों हम जानते ही नहीं है। अगर हम एक बार भगवान को जान जाएंगे, भगवान क्या है? गुणजन लोग कहते हैं भगवान हमारी सोच से परे है। और दूसरी ओर वही गुणजन कहते हैं, बोले भगवान हमारी सोच में है, हम चाहे जैसे भगवान। लेकिन हमने एक भगवान को जानने का प्रयास कभी किया ही नहीं। दूसरी बात, हमने भगवान पर कभी विश्वास किया ही नहीं। अर्थात हम तो यह कह सकते हैं महाराज भगवान क्या है? आई डोंट नो, कुछ नहीं पता। बस केवल और केवल दौड़ रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं। क्या? बोले दादी ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, दादाजी ने कह दिया। अब महाराज कब तक? कब तक? किसी से भी प्रेम करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है उनके बारे में जानो। ये कथाएं जो होती है, ये माताएं दौड़ दौड़ के कथाओं में जाती हैं। आप लोग कथाओं में जाते हो, क्यों जाते हो? आप भगवान को जानने के लिए जाते हो,
चलो आप लोग तो कथा में आओगे तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से आप लोगों का तो भगवान पर विश्वास बन गया, लेकिन जो सो रहे हैं सुख की नींद में, उनका क्या, उनका क्या महाराज, उनको जानना ही नहीं है। क्यों? उनका क्या होता होगा? ये समय निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। अभी अवसर है, अवसर है। हमारे यहाँ विवाह का आयोजन होता है ना, कोई भी शुभ कार्य होता है, हम सबसे पहले निमंत्रण किसको देने जाते हैं? बोलो। गणेश जी महाराज को। क्यों जाते हो? गणेश जी कभी आपके सपने में आए कि भैया पहला निमंत्रण मुझे दो? कभी गणेश जी ने कहा आपको सबसे पहला इनविटेशन मुझे चाहिए? नहीं कहा ना। हमने केवल सुना है, हमारे पूर्वजों ने कहा भाई सबसे पहला निमंत्रण। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, एक विवाह की तैयारी में 6 महीने पहले से व्यवस्था बनानी चालू हो जाती है परिवार की माताएं। कितने महीने पहले? 6 महीने पहले से। लेकिन फिर भी उसकी व्यवस्थाएं बन नहीं पाती, उसके मन में रात को 12 बजे नींद उड़ती है, वो काम तो किया ही नहीं। फिर सुबह 4 बजे नींद उड़ेगी, वो काम तो किया ही नहीं। अब वो रात को नींद में याद आता है और सुबह फिर पिताजी पति देवता के कान में फूंक मारना चालू। आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो, शादी बिल्कुल नजदीक आ गई, मारवाड़ी में कहे छाती पे काम आएगी, ठंडा तो पड़ा ही नहीं है? लेकिन उसकी चिंताएं मुक्त नहीं होती है। और आप लोग ये निश्चित देखना, आप एक बार अगर आपने सच्चे मन से गजानन जी महाराज के, अरे सच्चे मन से छोड़ो महाराज, अगर आपने एक बार कुकु पत्री निमंत्रण गजानन जी महाराज को दे दिया ना, उसके बाद में आपके काम स्वतः ही बनने लग जाते हैं, स्वतः बनने लग जाते हैं, ये स्वतः बनने लग जाते हैं। अब महाराज ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कृपा है उसकी। जिसके पास में धन नहीं है ना, वो इस बात को निश्चित तौर पर देखता है कि एक बार गजानन जी के यहाँ निमंत्रण दिया और उसके बाद में सारा काम सफल हो गया। और जिसके पास खूब धन है उसे तो कोई मतलब नहीं, वो तो महाराज यूं ही जाते हैं बस। ठीक है साहब, एक रीति है, ये रीति नहीं, ये प्रीति है। हम लोग इसे कहते हैं रीति, ये रीत नहीं, ये प्रीत है, ये प्रीत है। एक बार गजानंद सरकार के वहां जाकर हम अपना निवेदन करते हैं तो तत्काल हमारा कार्य बनने लगता है, ये उनकी कृपा है। इसी प्रकार से जानना बहुत जरूरी है। जो जानता है